आज के सफर में हमें घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी को ढूंढना है। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ। और जब भी आप इस तरह की जगह पर हो तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सांप हो सकते हैं जो इन झाड़ियों में खुद को आसानी से छिपा सकते हैं। दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से तैयार हों, तभी इतनी ऊंचाई पर चढ़े। अगर आपके अंदर जान है तो ये करते हुए आपको जरूर डर लगेगा। आगे बढ़ता हूँ। वैली काफी स्टीप है और जंगल बहुत डेंस है। इस इलाके में ट्रैकिंग करने का मतलब है पूरी ताकत लगा देना, और यहाँ अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बार बार ऐसा लगता है कि आपका पैर फिसलने वाला है और आप सहारे के लिए पास के पेड़ को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जरा संभल के। इस पेड़ से बच के रहना चाहिए। देख सकते हैं क्यों? अगर आप इसे पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये इतना खतरनाक पेड़ क्यों है। दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों की कुल प्रजातियों में से आधी इन जंगलों में मिल जाती हैं। यहाँ हजारों ऐसे जीव और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, चढ़ाई और भी पेचीदा होती जा रही है। अब मुसीबत यह है कि हम पानी के स्तर से काफी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ ढीली चट्टानें हैं और काई भी। कोई और जगह होती तो मैं यहाँ से छलांग लगा देता, लेकिन वो जो पत्थर हैं वो बहुत फिसलन भरे हैं। अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा टिकट कट जाएगा सीधा ऊपर जाने का। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी इतने खतरनाक टीलों से उतरा हूँ। ज्यादातर हादसे लोगों के फिसलने या गिरने से होते हैं, और यहाँ चलने में गलती होने पर टांग आसानी से टूट सकती है। यहाँ की खामोशी बहुत ही डरावनी और खतरनाक है। यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, और ये जगह तो एकदम बंजर है और सुनसान भी। कुछ घंटों तक चलकर रास्ता तय करने के बाद हकीकत सामने आने लगी। हर चीज सूखी हुई है, हर तरफ। यहाँ बहुत सन्नाटा है। मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, सिवाय एक आवाज के जो आ रही है मेरे पैरों से, जो दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। और यहाँ चलने में गलती होने पर टांग आसानी से टूट सकती है। यहाँ तजुर्बेकार हाइकर्स को भी सिर्फ 1 किलोमीटर तय करने में करीब 1 घंटा लग सकता है। बाप रे! पिछले कुछ घंटों के दौरान इस खाई में मेरी रफ्तार बहुत धीमी हो रही है। बाप रे! मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे पार कर लूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा हौसला चाहिए। Come on bear, you can do it। मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नजारा कमाल का है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान 0 से थोड़ा ही ऊपर है। अजीब बात है, मैं पानी में उतरा भी नहीं हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें अभी से काफी तेज हो गई हैं। बाप रे, ये पानी ठंडा है। इस पानी का औसत तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस है। हाइपोथर्मिया का बहुत बड़ा खतरा है और रॉकीज में ज्यादातर लोगों की जान इसी से जाती है। इसी साल इसी इलाके में इसी नदी से 2 लोगों की लाशें निकाली गई थीं। दोनों अकेले थे और दोनों हाइपोथर्मिया के शिकार होकर डूब गए। पानी से यहाँ तक की ऊंचाई काफी ज्यादा है, कम से कम 70 फुट तो होगा ही। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। 70 फुट की गहराई से गलत जगह पर गिरना कंक्रीट पर गिरने जैसा होगा। इस तरह से कूदना तभी ठीक होता है जब आप पानी की गहराई को भांप सके। पर मैं आपको बता दूं कि अगर 20 फुट की ऊंचाई से भी कूदना हो तो भी आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और ऐसी नदियों में कूदने से 2 तरह के खतरे जुड़े होते हैं। एक तो उथला पानी और दूसरा चट्टानें। दोनों ही चीजों से आपके पैर टूट सकते हैं। मुझे नीचे कूदना है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और ये पानी काफी धुंधला भी है, जिसकी वजह से मुझे गहराई का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। यहाँ तो पानी ने मुझे नीचे खींच लिया था।
आमतौर पर आप सीधे ऊपर आते हैं, लेकिन मेरा दम घुटने लग गया था। ऐसा लग रहा है कि मैं बरसों से इस ठंडे पानी में बस तैरता रहा हूं। पक्के तौर पर कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है मैं कम से कम 20 किलोमीटर तैर चुका हूं। और तभी मेरी हिम्मत जवाब दी गई। फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं हालात खराब होने से पहले ठंडे पानी से बाहर निकलकर खुद को गर्म करना चाहता हूं। और मेरे सामने 60 फुट ऊंची चट्टान है। मुझे इस पर चढ़ना होगा। लगता है यहां से चढ़ सकते हैं। शुरू करें। इस तरह से चढ़कर ही मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंच पाऊंगा। शरीर में ताकत नहीं है, पर मैं जंगल में भटकते हुए आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। शुक्र है इस चट्टान पर पकड़ने की कई जगहें हैं। मैं किनारे पर आगे बढ़ रहा हूं ताकि मुझे काम की कोई चीज मिल जाए। अगर यहाँ मुझे एक और रात बितानी पड़ी तो मुझे खाने और कैंप की जरूरत पड़ेगी। शायद अब मैं इस इलाके से निकल सकता हूँ।